हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा दूसरी इकाई का 6वां प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा, जिसकी विधा है यात्रा वर्णन और इसके रचनाकार है डॉक्टर इसरार गुनेश। तो चलो हम इनका जीवन परिचय करवाते हैं। डॉक्टर इसरार गुनेश का जीवन परिचय यह है। इनका जन्म 1949 बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनका परिचय इस तरह है। गुनेश जी जिला एवं सत्र न्यायालय में वकील है। आप 1965 से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन तथा संपादन का कार्य कर रहे हैं। आप कई शोध पत्रिकाओं के संपादक हैं। डॉक्टर इसरार गुनेश की प्रमुख कृतियाँ हैं तस्वुरात की दुनिया, इस्लाम कब, क्यों और कैसे, योग से नमाज तक के। विद्यार्थियों, ये आपको मैं जो कृतियाँ बता रही हूँ, आपको ये कृतियाँ ध्यान में रहना चाहिए कि इसरार गुनेश जी की कौन कौन सी कृतियाँ हैं। अब वे आगे गद्य में क्या कहते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने उत्तराखंड के अनेक जिलों, उनके सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन किया गया है। इनकी भारत की भूमि विभिन्नताओं से परिपूर्ण है। यहाँ रेगिस्तान की तपती धरती है तो दक्षिण भारत के समुद्र तट भी है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखक इसरार जी ने देश के एक भूभाग उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों की नैसर्गिक सुषमा, सर्वव्यापक हरितिमा, वहाँ की सांस्कृतिक संपदा, लोगों की जीवन शैली, दर्शनीय स्थलों, धार्मिक आस्था आदि का मनोहारी वर्णन किया है। विद्यार्थी, जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं और यात्रा से आने के बाद हम अपनी यात्रा वर्णन अपने मित्रों के पास बताते हैं और उन पुरानी यादों के माध्यम से हम उसका वर्णन करते, उसे हम क्या कहते हैं, यात्रा वर्णन। यानी कि किसी यात्रा को करके आने के बाद अपने मित्र या अपने लिखने के रूप में हम लोगों तक के अपनी वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की जानकारी देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यात्रा वर्णन कहते हैं। यहाँ पर गुनेशी जी ने यात्रा वर्णन का वर्णन बहुत ही सरल शब्दों में कहा है। पृष्ठ नंबर विद्यार्थी आपको 35 निकालना है। वहाँ पर मैं आप पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनोगे। यहाँ पर क्या होता है। गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई। मैं बच्चों के साथ एक रात छत पर बैठा था। सारे बच्चे कहीं बाहर घूमने जाने के लिए उत्साहित थे। कहने लगे, अप्पी क्यों ना इस बार किसी पहाड़ की यात्रा का प्लान बनाए। बच्चे तुरंत मानचित्र उठा लाए और मन पसंद स्थान की खोज शुरू हो गई। खोज यानी स्थल की। चर्चा के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल जाना तय हुआ। कुमाऊं मंडल अपनी प्राकृतिक सुषमा और सुंदरता के लिए विख्यात है। विख्यात यानी प्रसिद्ध है। अब तनिष्क, तेजस, भावेश, श्रुति और मैं, हम सबने यात्रा की सूची बनाकर पूरी तैयारी बनाई। जिज्ञासावंश तनु ने सवाल किया, अप्पी कुमाऊं कहाँ है, कुछ बताइए ना। तब मैंने बताया, कुमाऊं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य के 2 प्रमुख मंडलों में से एक है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा उधम सिंह नगर आते हैं। सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से संपन्न इस अंचल की एक क्षेत्रीय पहचान है। यहाँ के आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा परंपरा, रीति रिवाज, धर्म विश्वास, गीत नृत्य, भाषा बोली, सबका एक विशिष्ट स्थानीय रंग है। लोक साहित्य की यहाँ समृद्ध वाचिका यानी मौखिक परंपरा विद्यमान है। कुमाऊं का अस्तित्व भी सदैव वैदिक काल से ही है। आगे अब जाने का एक दिन आया। इनकी वह यात्रा जाने के लिए तैयार हुए। बड़े सवेरे उठकर सबने तैयारी की और चल पड़े अपनी यात्रा कर। अब यहाँ पर बच्चे बहुत उत्साही रहते, यात्रा पर जाने के लिए बहुत उत्साही है। हम सर्वप्रथम नैनीताल पहुँचे। हमारे कॉटेज बुक थे। वहाँ के तालों, प्राकृतिक तालों यानी कि जलाशय, सरोवर को हम क्या कहते हैं, तालों, प्राकृतिक सुषमा और मौसम का आनंद ले हम अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। देवघर के वृक्ष से ढकी मोहक घाटियों के बीच सिपली
यानी कि सर्प के आकार का। सिपली का अर्थ सर्प। सिपली सड़क पर हमारी कार तेजी रफ्तार से दौड़ रही थी, यानी कि सर्प आकार की जो रोड थे उसे हम क्या कहते हैं, सिपली। रास्ते में पहाड़ों से बनी सीढ़ीनुमा खेत और उसमें काम करते लोग, श्रम से अपनी जीविका चलाने वालों के चेहरे पर अजीब सी अलमस्ती और निश्चलता झलकती है। दूसरे दिन सुबह हम सब तैयार होकर अल्मोड़ा देखने निकले। जैसा पढ़ा या सुना था वैसा ही यहाँ देखने को मिल रहा था। राजा कल्याण चंद द्वारा स्थापित अल्मोड़ा। याद रखना, आपको प्रश्न पूछेगा कि अल्मोड़ा किसके द्वारा स्थापित किया है, तो आप लोगों के राजा कल्याण चंद द्वारा स्थापित अल्मोड़ा घोड़े की नाल के आकार के अर्धगोलाकार पर्वत शिखरों पर बसा है। चीड़ एवं देवघर के घने पेड़ को वृक्ष कहते हैं। हिमालय की बर्फ की से ढकी चोटियां ने आज अभी इसके प्राचीन स्वरूप को सजोए रखा है। अल्मोड़ा के बस स्टैंड के पास ही गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय में कुमाऊं के इतिहास व संस्कृति की झलक मिलती है। यहाँ विभिन्न स्थानों में खुदाई से मिली पुरातन प्रतिमाओं पृष्ठ नंबर 36 लिखा लोगे। स्थानीय लोक कलाओं का अनूठा यानी अनोखा संगम है। ब्राइट एंड कॉर्नर यह अल्मोड़ा के बस स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर एक अद्भुत स्थल है। इस स्थान से उगते हुए और डूबते हुए सूर्य के दृश्य देखने हजारों मील से प्रकृति प्रेमी आते हैं, यानी कि जो प्रकृति से प्रेम करते वो इस दृश्य को देखने के लिए आते हैं। रात हमने पहाड़ी भोजन का आस्वाद लिया, यानी कि पहाड़ में रहकर हमने भोजन का स्वाद लिया। तीसरे दिन सवेरे अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित काली मठ चल दिए। काली मठ ऐसा स्थान है जहाँ से अल्मोड़ा की खूबसूरती को जी भरकर निहारा जा सकता है। काली मठ के पास ही कसाव देवी मंदिर है, वहाँ से हम बिनसर गए। बिनसर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। गाइड ने बताया बिनसर का अर्थ है भगवान शिव। सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर अपनी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित गणनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। वहाँ से हम सब पहुँचे 300 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर देखने। कोणार्क के बाद देश का दूसरा महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। यह अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। कुमाऊं के लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है गोलू चितई मंदिर। इस मंदिर में पीतल की छोटी बड़ी घंटियां टंगी मिलती है। वहाँ से हम जोगेश्वर मनोहर घाटी जो देवधर के वृक्ष से ढकी हुई है देखने गए। अल्मोड़ा सुंदर, आकर्षण और अद्भुत है, इसलिए उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यहाँ बनाई है। यहाँ विश्वविख्यात नृत्यकार शिशुओं ने नृत्य कला की प्रथम शिक्षा ग्रहण की थी। उदय शंकर जी की तरह विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी अल्मोड़ा पसंद था। यहाँ पर विद्यार्थी रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो दी गई है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी अल्मोड़ा बहुत पसंद था क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर था। विश्व में वेदांत का शंखनाद करने वाले स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में आकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें यहाँ आत्मिक शांति मिली थी। मैंने बच्चों को बताया कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है। कुमाऊं में सुंदर गीतों और उल्लास प्रिय लोक नृत्यों की वास्तविक झलक अल्मोड़ा में ही दिखाई देती है। कुमाऊं भाषा का प्रामाणिक स्थल भी यहाँ नगर है। कुमाऊनी वेशभूषा का असली रूप अल्मोड़ा में ही दिखाई देता है। आधुनिकता के दर्शन भी अल्मोड़ा में होते हैं। यहाँ पर पहाड़ी भोजन, मिठाइयाँ और सिंगोड़ी प्रसिद्ध है। सारे प्राकृतिक दृश्यों को हृदय और कैमरे में कैद कर हम सब गांधी जी के प्रिय स्थल कोसानी के लिए अगले दिन रवाना हुए। विद्यार्थी यहाँ पर यह यात्रा करने के लिए गए और यात्रा करने वाले जो प्राकृतिक दृश्य उसका वो वर्णन कर रहे हैं। तो जब हम कोई यात्रा करने के लिए जाते हैं और अपने विचार एक डायरी में लिखते हैं या किसी सामने को बताते हैं तो ये क्या रहता है, हमारा संस्मरण रहता है और उस संस्मरण के माध्यम से हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और लोगों को बताते हैं।
यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा संभाषणीय, थोड़ा सा सबसे पहले श्रवणीय में बताया गया कि पर्यटन में अपने अनुभव कक्षा में सुनाओ और मित्रों को के अनुभव सुनो। देखो विद्यार्थी, यहाँ पर ये एक्टिविटी श्रवणीय यानी मैंने सुना प्राकृतिक दृश्य के बारे में। अब आप कहीं घूमने के लिए गए थे, वहाँ का के स्थल के बारे में प्राकृतिक दृश्य को देखकर आपके मन में क्या विचार आए वो आपको सुनना है और उसके अनुभव आप लोगों को सुनाना है। ये हो गया संभाषणीय। पर्यटन में होने वाले लाभ विषय पर चर्चा करो। अब संभाषणीय विद्यार्थियों, आपको भाषण के रूप में तैयार करने के पर्यटन से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। जैसे कि हम पर्यटन में घूमने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ की संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है, वहाँ के स्थल के बारे में ज्ञान, वहाँ के लोगों की जानकारी प्राप्त होता है, हमारा जनरल नॉलेज बढ़ता है। तो इस तरह इसको भाषण के रूप में हमें तैयार करना है। उसके बाद लेखनीय, भारत में वनों में पाए जाने वाले इमारती लकड़ी वाले वृक्षों के नाम, उनके उपयोग, उनकी विशेषता आदि का लिखित संकलन करो। विद्यार्थी, ये आपको लेखनी करना है। अब हमको क्या करना है, भारत में पाए जाने वन की इमारती लकड़ी, उनकी सागवान की, जो अलग अलग चंदन की जो लकड़ियां हैं, उनके वृक्ष के बारे में आपको जान के उनकी विशेषता बताना है कि इसका उपयोग किया जाए। जैसे कि चंदन का पेड़, तो चंदन के पेड़ की लकड़ियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम चेहरे में लगाने के लिए फेस पैक तैयार करते हैं, औषध के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। सागवान की लकड़ी का उपयोग हम फर्नीचर बनाने के लिए, पलंग बनाने के लिए, सोफा बनाने के लिए, इसकी जो उपयोगिता है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। या आपको लेखनीय रूप में करना है। उसके बाद पठनीय में, देश की सीमा पर लड़ने वाले वीर जवानों के अनुभव, कारगिल युद्ध के रोमांचक प्रसंग पढ़ो। अब देश की सीमा करने वाले जो कारगिल रहते हैं, ठीक है, उनके अनुभव और रोमांचक प्रसंग को हमें पठनी, हमको यूट्यूब के माध्यम से देखना है और इसकी जानकारी प्राप्त करना है। आगे ध्यान में, फिर इसके आधार पर यहाँ पर जो प्रसिद्ध शब्द वाटिका के अंतर्गत विख्यात, सुषमा, विद्वान, पुरातन, ये सब कठिन शब्द के अर्थ दिए वो आप लोगों को लिखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको हल करना है। विद्यार्थियों, पेज नंबर 35 में मौलिक सृजन के अंतर्गत विश्व के प्रसिद्ध किन्हीं 4 या 5 जल प्रतापों की सचित्र जानकारी का संकलन करो। इनकी विश्व के जो जहाँ पर जल प्रताप है, जहाँ पर ये दृश्य बहुत अच्छा, उसकी जानकारी आपको संकलित करना है। अब इसके आधार पर, ये परिचय के आधार पर विद्यार्थी आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके कुछ प्रश्न मैं पूछ रही, जैसे कि कुछ शब्दों के अर्थ बताए। जैसे कि सुषमा का अर्थ सुंदरता बताया गया है, विख्यात यानी प्रसिद्ध, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, सांस्कृतिक यानी संस्कृति से संबंधित, अचल यानी क्षेत्र, समृद्धि यानी धनवान, वाचिक यानी वाणी या संबंधित, विद्वान यानी कि उपस्थित या मौजूद। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि ये पैराग्राफ दिया गया है, ये परिच्छेद के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपको जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संजाल पूर्ण करो। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत ये नगर आते हैं। अब कुमाऊं मंडल के अंतर्गत कौन कौन से नगर आते हैं ये आपको पूरा परिच्छेद पढ़ना है। ये परिच्छेद में आपको मैंने बताया, तो यहाँ पर आप जैसे क्या लिखोगे, इसके अंतर्गत ही दिया है। जैसे कि कौन कौन सा है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आने वाले नगर, जैसे कि अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो जो आया इसके अंदर से ढूंढ के आपको लिखना है। फिर आएगा कुमाऊं मंडल इससे संपन्न है। अब किससे संपन्न है, वहाँ पर क्या है, सांस्कृतिक वैभव है, प्राकृतिक सौंदर्य है या संपदा है, तो इन सबसे क्या है वो संपन्न है। या पूछा जाएगा यह उचित घटनाक्रम लगातार वाक्य फिर से लिखे। जैसे कि हम सर्वप्रथम नैनीताल पहुँचे, हमारे कॉटेज बुक थे। अब ये क्या दिया गया है, उचित घटनाक्रम लगातार वाक्य फिर से लिखिए, यानी कि आपको आगे पीछे दिया गया है और ये वाक्य को करना है। तो आपको जैसे कि मैं 4 उल्टे शब्द उसको क्या करोगे, एक सीक्वेंस से आपको बनाना है। ठीक है, या फिर आपको दिया गया वाक्य पूर्ण करो। कुमाऊं मंडल अपनी प्राकृतिक सुषमा और खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या उसका उत्तर क्या लिखोगे, सुषमा और सुंदरता के लिए विख्यात है। उसी तरह पूछेगा देवघर के वृक्ष की ढकी मोहक घाटियों के बीच सिपली सड़क पर हमारी खालिस्तान रफ्तार से दौड़ी। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि सिपली कहाँ पर आया था, सिपली का मैंने आपको अर्थ बताया था, यानी कि मुड़ावदार। तो आपको वहाँ पर देखना है कि ये प्रश्न का उत्तर कहाँ पर दिया गया है, तो वहाँ पर क्या लिखना है, सिपली का अर्थ मैंने आपको बताया गया था सर्प आकार की। तो ये दूसरा पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ के अंतर्गत हमको 5वीं लाइन देखना है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर दिया गया है ये सिपली सड़क। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखोगे
तो यहाँ इस तरह से लिखोगे, सिपली सड़क पर हमारी कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। तो इस तरह से इसका उत्तर आपको ढूंढ के लिखना है। उसी प्रकार आपको आगे आपको और पूछा जाएगा, जैसे कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढो। तो यहाँ से आपको शब्द दिए, जैसे कि सुषमा, सुषमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सौंदर्य। वृक्ष का पेड़ या धूम, रफ्तार का यानी कि गति, ताल का यानी सरोवर। उसी तरह आपको परिचय में शब्द युगम शब्द ढूंढना है। अब आपको इसमें से देखना है कि कौन कौन से शब्द युगम शब्द है, जैसे कि खान पान, रहन सहन, गीत नृत्य, भाषा बोली, धर्म विश्वास। तो ये क्या हमारे शब्द युगम शब्द है। उसके बाद पूछे कुमाऊं के लोगों के रहन सहन के विषय में विचार लिखिए। आपको स्वयं लिखना है कि यहाँ के कुमाऊं एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ ठंड बहुत अधिक लगती है, इसलिए यहाँ के लोगों के मकान पक्के और दीवारें पत्थर की होती है, घरों के ऊपर पत्थर बिछाई जाती है, स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले गहत, रेश, भट्ट और दालों का उपयोग होता है, कृषि के साथ साथ लगभग सभी घरों में पशुपालन होता है, कस्बों के लोग दूध का व्यवसाय करते हैं, यानी कि वहाँ पर जो रहना है। पारंपरिक कुमाऊं की खान पान बहुत पौष्टिक और बनाने में सरल होती है। यहाँ के लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं, पहाड़ों को काट काट कर सीढ़ीदार खेत बनाने का काम इनके परिश्रम को प्रदर्शित करता है। पहाड़ में अधिकतर श्रमिक भी पढ़े लिखे हैं और चाहे कम ही पढ़े हो। तो इस तरह से क्या लिखोगे? इसकी विशेषता लिखोगे। फिर आगे आपको वापस से नीचे का पैराग्राफ पढ़ना है, जैसे कि अलमस्त कि अपने में मत्स्य वाला संग्रहालय है, वहाँ स्थान जहाँ प्राचीन काल की वस्तु मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? संग्रह। पुरातन यानी कि प्राचीन या पूर्वकालीन, अनूठा यानी निराला, संगम यानी मेल, आस्वाद यानी कि आनंद। प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि संक्षेप में लिखे अल्मोड़ा तक पहुंचने वाले मार्ग का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? अल्मोड़ा घोड़े की नाल के आकार के अर्धकाल पर्वत शिखर पर बसा है। चीड़ और देवघर के घने पेड़, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पूरे रास्ते को मनोहर बना रही थी। तो ये क्या लिखेंगे हम? इसका इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। पूछा जाएगा कृति पूर्ण करो। कृति पूर्ण यहाँ से देखता है उगते हुए और डूबते हुए सूर्य का सुंदर दृश्य। तो क्या लिखेंगे? ब्राइट एंड कॉर्नर। तो ये आपको ढूंढना है कि ब्राइट एंड कॉर्नर कहाँ पर दिया गया है, और हाँ इसका उत्तर आप लिखोगे। यहाँ से अल्मोड़ा की खूबसूरती को जी भर के खालिस्तान निहारा जा सकता है। जी भर के क्या निहारा जा सकता है? यानी कि काली मठ से। तो काली मठ कहाँ है हमें यहाँ पर देखना है, काली मठ के माध्यम से हम इसे आसानी से देख सकते हैं। या फिर सही गलत पूछा जाएगा, या फिर आपको पूछेगा विलोम शब्द। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन यानी नवीन, रात यानी दिन, उगते यानी डूबते, खूबसूरती यानी बदसूरती। तो विलोम शब्द भी पूछ सकते हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं परिचय में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। जैसे कि खूबसूरती, खूबसूरती स्थानीय, स्थानीय को अगर हम इसे स्थान प्लस ई, उसके निश्चितता, निश्चित प्लस ता, जो ता जो रहेगा हमारा क्या रहेगा? वो प्रत्यय रहेगा। या फिर पूछेंगे लोक कला की संस्कृति की झलक प्रस्तुत करती है, विषय पर अपने विचार लिखो। तो आपको क्या लिखना है? वहाँ पर अपनी विचार लिखना है। उसी तरह यहाँ के आगे का पैराग्राफ, जैसे कि उकेरना यानी कि नक्काशी करना, अटूट यानी दृढ़ या आस्था, प्रतीक यानी चिन्ह, आकर्षक यानी अपनी ओर खींचने वाला, अद्भुत यानी निराला, विश्वविख्यात यानी विश्व भर में प्रसिद्ध, शंखनाद यानी कि शंख बजाना, आत्मीय यानी आत्मा से संबंध रखने वाला, और उल्लास प्रिय यानी आनंद प्रिय। या फिर आपको पूछा अल्मोड़ा इनके आकर्षण का केंद्र है। अल्मोड़ा के आकर्षण का केंद्र क्या क्या है? तो यहाँ पर आपसे जैसे कि नित्यकार उदय शंकर, या विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर स्वामी विवेकानंद। ये हो गया। इसके बाद कृति पूर्ण कीजिए। अल्मोड़ा के दर्शनीय स्थल कौन कौन से? यहाँ पर हमको देखना है दर्शनीय स्थल आपको, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बिनसर दिया गया है, फिर गणनाथ शिव का एक मंदिर बताया गया है, सूर्य मंदिर बताया गया है, उसके बाद है गोलू चिताई मंदिर बताया गया है। तो इस तरह से आप क्या लिखोगे? इसके अल्मोड़ा के दर्शनीय स्थल यहाँ से ढूंढोगे। फिर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बिनसर के मंदिरों का वर्णन करें। अब बिनसर के यहाँ की बिनसर में सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर और दीवारों पर उकरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक इसी गणनाथ और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। तो इस तरह से इसकी ये करोगे। फिर पूछा जाएगा विश्व के वेदांत का शखानंद करने वाले स्वामी दयानंद अल्मोड़ा के आकार अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो क्या लिखोगे? किसके कारण हुआ? विवेकानंद के वजह से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। फिर पूछेगा कुमाऊं लोक नृत्य की वास्तविकता झलक बिनसर में ही दिखाई देती है। तो क्या लिखोगे? अल्मोड़ा में ही दिखाई देती है। तो इस तरह से आपको क्या प्रश्न पूछेंगे? निम्नलिखित विधान सही है कि गलत है? तो इस तरह से आपको पूछे जाएंगे।
फिर वचन बदलो, जैसे कि दीवारों का वचन अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीवार, घाटी का घाटियाँ, कला का कलाएं, मूर्तियों का मूर्ति। या फिर पूछे कि प्रत्यय विशेषण ढूंढे, इसमें से प्रयुक्त विशेषण हमको ढूंढना है, जैसे कि प्रसिद्ध, पुराना, प्राकृतिक, महत्वपूर्ण, तो ये सब क्या है, विशेषण है। फिर आपको यहाँ से जैसे कि राजा का विलोमार्थी शब्द क्या है, राजा को हम रंग कहते हैं। बहुवचन राजा का क्या हो जाएगा, राजाओं। राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, रानी। और उसका क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, निप। आगे ध्यान में इस तरह से करोगे। फिर यहाँ पर दिया गया कहावतों और मुहावरों के अर्थों की जोड़ी बनाओ, तो इसकी हमें क्या बनाना है, जोड़ी बनाना है। जैसे कि अक्कल बड़ी या भैंस, तो इसकी आप जोड़ी बनाओगे। इसकी जोड़ी देखो इस तरह से बनाओगे, ये थोड़ा सा बड़ा करोगे। यहाँ पर दिया, पहला दिया अक्कल बड़ी या भैंस, या इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर लिखेंगे बुद्धि बल से बड़ी, तो इसका उत्तर कहाँ पर होगा, ये क में होगा। ठीक है, क में इसका उत्तर है। उसके बाद ऊँट के मुंह में जीरा, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका उत्तर क्या होगा, जरूरत से बहुत कम, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इस तरह से। विद्या घोड़े बेचकर सोना, तो इसका उत्तर आपको पता है, घोड़े बेच के सोना यानी कि निश्चित होकर सोना। उसके बाद है चार चांद लगाना। अब यहाँ पर चार चांद लगाना यानी किसका होता है, किसी चीज को बहुत अधिक सुंदर बनाना। चुल्लू भर पानी में डूब जाना। अब चुल्लू भर पानी में डूब जाना यानी कि क्या होगा, अपमानित होना। तो इस तरह से क्या करोगे, आप इसकी जोड़ियां बनाओगे। आगे ध्यान में यहाँ पर लिखा है चांद और सूरज में होने वाला संवाद। संवाद आप लोगों को पता है, जब दो मित्र आपस में चर्चा करते उसे हम क्या कहेंगे, संवाद। किसी चीज को लेकर बातें करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, संवाद। तो यहाँ चांद और सूरज में होने वाले संवाद आपको अपने मन से लिखना है। उसी प्रकार मैंने समझा, आपने क्या समझा, प्राकृतिक दृश्य के बारे में आपको क्या समझ में वो लिखना है। फिर यहाँ पर आसाम, मेलघाट के लोक जीवन संबंधी जानकारी का फोल्डर बनाओ, तो ये आपको करना है। आगे ध्यान में विद्यार्थियों, आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि कुमाऊं का अस्तित्व कब से है, लेखक के रास्ते में पहाड़ों पर कैसे खेत देखे, कुमाऊं के इतिहास संस्कृति की झलक कहाँ मिलती है। तो इस तरह से क्या करोगे, आप थोड़े प्रश्न के उत्तर आप ढूंढ के बनाओगे। और मैंने आपको श्रवणीय में जो बताया है, श्रवणी, पठनी, लेखनी, संभाषणी, इसको आप क्या करना है, आपको करना है। और विद्यार्थी आपको मैं बार बार एक ही बोल रही हूँ, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के इसकी जो प्राकृतिक दृश्य के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी स्वयं अपने मन से लिखिए, जिससे आपको लिखने की भी प्रैक्टिस होगी।